समझ में आया? जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट में फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में आज समझाऊंगी। मगर वो समझने से पहले अकाउंट में कौन कौन सी मैटर वैसे हम 11th में सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर सिखाऊंगी। तो देखो, पहले हेडिंग है ट्रेडिंग फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च, जो भी है, और साल कोई भी हो सकती है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड डेबिट होती है, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट साइड क्रेडिट होती है, पर्टिकुलर अमाउंट। ये साइड हम चेंज कर सकते नहीं है। और ये ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट है वो डेबिट साइड ही होगा और क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड ही होगा, और जो माइनस करते हैं वो क्रेडिट साइड होता है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, माइनस लेस परचेस रिटर्न और आउटवर्ड ऑफ गुड्स, है ना। तो ये इनर माइनस करके ही हमें आउटर करना है। उसी तरीके से टू परचेस एक्सपेंसेस, तो ये इसको हमें अंडरलाइन करना है। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, पोर्ट चार्ज, डेमरेज, फिर वेयरफेज, टू प्रोडक्ट और एक्सपेंस प्रोडक्ट वेजेस, रॉयल्टी और फैक्ट्री एक्सपेंस। आप बोलोगे कि फैक्ट्री तो असेट है तो इसका एक्सपेंस क्यों इसमें डाला गया है? वहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए फैक्ट्री का रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कोल, गैस, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इवन उसका डेप्रिसिएशन भी इसमें ही आता है। तो यहाँ पर कंजम्पबल स्टोर्स, ऑयल एंड ग्रीस, फिर प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन, देखो प्लांट मशीनरी वो भी प्रोडक्शन के लिए ही है ना, तो ये सब यहाँ पर आता है। और ये सब एंट्री ट्रायल बैलेंस में दी गई होती है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही होती है तो इसकी एक ही इफेक्ट होती है। उसी तरीके क्रेडिट, बाई सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, फिर हमें आउटर लिखना है बाई सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट, बाई क्लोजिंग स्टॉक। और देखो ये मैं बाद में लिखूंगी, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया तो हमें डेबिट साइड लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो भी आता है प्रॉफिट उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है ग्रॉस लॉस। और ये हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहली लाइन हमें छोड़ कर रखनी है और यहाँ पर लिखना है बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस। अगर जो साइड जो टोटल ज़्यादा है उसी साइड लिखना है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड लिखो और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड लिखो। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आपको पार्ट करने हैं। देखो यहाँ पर पहले लिखा टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, टू सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टू फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड टू अदर एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस ऑफिशियली एक्सपेंस है मगर आपको इसको पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में सैलरी, अलाउंस, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन इज अ प्रोवाइडेड फंड, ये सब आता है। उसी तरीके से सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउंस, डिस्काउंट रिजर्व, एक्सपेंस ऑफ शोरूम, गोडाउन एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, ये आता है। उसी तरीके से फाइनेंशियल एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, बैंक चार्जेस कमीशन, मैनेजर कमीशन, ये आता है। और अदर एक्सपेंस में आता है डोनेशन एक्सपेंस, असेट डेप्रिसिएशन, और ये फॉर्मेट फिक्स होता है। बेड डेट्स, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, प्लस बेड डेट्स एडजस्टमेंट, बेड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, एंड लेस करना है बेड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस, है ना। उसके बाद उसमें अदर एक्सपेंस में जो कोई भी लॉस होता है गुड्स का वो यहाँ लिखना है। लॉस ड्यू टू अ फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
उसी तरीके से कोई भी इनकम होती है तो हमें इस तरह से लिखना है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना है। तो ये क्रेडिट साइड ही होगी ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पर लिखना है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय रेंट। देखो रिसीव्ड यहाँ पर पेड होता है और यहाँ पर रिसीव्ड होता है। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट, बैड डेट्स रिटर्न, प्रॉफिट ऑन सेल्स असेट, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, इनकम फ्रॉम स्क्रैप, सैलरी इनकम, ये सब आता है। तो इसमें भी सेम हमें ऐसे ही करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो होता है प्रॉफिट, उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो होता है लॉस, उसको बोला जाता है नेट लॉस। और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें यहाँ पर डालना है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मगर ये सिर्फ पार्टनर के लिए हम यूज़ करते हैं। और देखो ये हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए मुझे समझाना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। नेट लॉस नेट प्रॉफिट स्टार्ट करने से पहले अगर पार्टनर को जो कुछ भी मिलता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट। करंट में सैलरी बोनस पार्टनर को पेमेंट किया तो यहाँ पर आएगा। जनरल रिजर्व क्रिएट किया तो यहाँ पर हमने किया। उसी तरीके इंटरेस्ट ऑन डूइंग्स, जो पार्टनर को के पास से हमें लेना है वो सब यहाँ पर आएगा। और इसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है उसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस। और ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया गया है उस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देखो ये कैपिटल बैलेंस से स्टार्ट किया जाता है, और यहाँ पर जो भी उसको मिलता है और वो जो मिलता है वो क्रेडिट साइड है, वो एप्रो में डेबिट होगा। और जो हम डेबिट करेंगे वो एप्रो में क्रेडिट होगा। इसके अलावा इसमें कुछ आएगा नहीं। देखो इसी तरीके से अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है कि अगर बिजनेस बेचना है, लोन लेनी है, टैक्सेस करना है, इंश्योरेंस लेना है, तो ये बैलेंस शीट होना ज़रूरी है। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसलिए हम डेबिट और क्रेडिट लिख सकते नहीं है। ये जो कैपिटल लिएबिलिटी है ऑलवेज क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड है, और असेट है वो डेबिट साइड होती है, इसलिए इसको डेबिट क्रेडिट मत समझना, इसमें लिखा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए